सबको आवाज आ रही है? और आगे आ जाइए, सब लोग आगे आ जाइए। हरे कृष्णा। जो सुनना चाहते हैं आगे आ जाए। तो यहाँ पर दुर्योधन द्रोणाचार्य को बता रहा है कि भीष्म के द्वारा रक्षित जो हमारी सेना है वो अपर्याप्त है। अपर्याप्त का मतलब यह है कि वो जीती जाने के पर्याप्त नहीं है, हैं? मतलब वो पर्याप्त नहीं है कि वो पराजित हो जाए। और इनकी जो सेना भीम के द्वारा रक्षित सेना है वो पर्याप्त है। पर्याप्त का मतलब है कि पराजित होने के लिए जो है वो योग्य है। तो इस तरह से उसने बोला। तो मैं पढ़ के सुनाऊंगा। इसमें जो श्री भगवान ने कहा कि व्याख्या है, आप लोग बड़े ध्यान से सुने। इस श्लोक में दुर्योधन भीम का ही एकमात्र नाम ले रहा है। इसका कारण यह है कि दुर्योधन भीम के प्रति सबसे अधिक ईर्ष्यालु था और वो भीम के पराक्रम से कई बार पराजित भी हुआ था। भीम के अतिरिक्त अन्य पांडवगण दुर्योधन के साथ व्यवहार में इतने अधिक निकट नहीं थे जितने भीम थे। जिस प्रकार श्री कृष्ण का अर्जुन के साथ अन्य पांडवों की तुलना में सबसे अधिक निकट का संबंध था, उसी प्रकार दुर्योधन का भीम के साथ अन्य पांडवों की तुलना में सबसे अधिक निकट का संबंध था। श्री कृष्ण जब पांडवों से मिलते थे तो अपने से अवस्था में बड़े होने के कारण श्री कृष्ण युधिष्ठिर और भीम के पैर छूते थे तथा अपने से अवस्था में बड़े होने के कारण नकुल तथा सहदेव श्री कृष्ण के पैर छूते थे। परंतु अर्जुन तथा श्री कृष्ण अवस्था में समान होने के कारण परस्पर गले मिलते थे और एक दूसरे का प्रगाढ़ आलिंगन करते थे। जिस प्रकार श्री कृष्ण तथा अर्जुन समान अवस्था के थे, उसी प्रकार दुर्योधन और भीम भी समान अवस्था के थे। परंतु अंतर यह है कि अर्जुन तथा श्री कृष्ण के मध्य जिस प्रकार प्रगाढ़ मैत्री का संबंध था, उसी प्रकार दुर्योधन तथा भीम के मध्य प्रगाढ़ शत्रुता का संबंध था। यद्यपि दुर्योधन सभी पांडवों से शत्रुता का व्यवहार करता था, परंतु भीम के प्रति उसकी शत्रुता की भावना अत्यंत प्रगाढ़ थी। वायु देवता के पुत्र होने के कारण भीम के शरीर में असीमित बल था और बचपन से ही वे खेलने और युद्ध करने में अत्यंत उत्साह रखते थे। कौन? खेलने में और युद्ध करने में अत्यंत उत्साह रखते थे बचपन से। कौन? भीम, है ना? भीम खेल खेल में भीम से कौरवों को कभी पटक देते थे। क्या करते थे? पटक देते थे, अथवा दो कौरव बालकों को पकड़कर उनके सिर लड़ा देते थे। ऐसा करने में भीमसेन के अंदर कोई शत्रुता की भावना नहीं थी, बल्कि खेलने के उत्साह में भीमसेन ऐसा करते थे। कभी कभी किसी वृक्ष के फल खाने के लिए कौरव बालक वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते, तो भीम से नीचे से उस वृक्ष को हिलाते, तो वृक्ष के फलों के साथ साथ कौरव बालक भी वृक्ष से नीचे टपकने लगते थे। भीमसेन को पेड़ के ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं थी, नीचे से पेड़ को हिला देते तो जितने फल हैं वो भी गिर जाते थे और जो कौरव बालक हैं वो भी गिर जाते थे पेड़ से। इस प्रकार से भीमसेन की वीरता तथा उत्साह से दुर्योधन के मन में ईर्ष्या की भावना और अधिक प्रबल हो गई। जिस प्रकार से यदि कोई बालक अपनी बाल चेष्टा से किसी सर्प के साथ खेलता है तो सर्प और अधिक क्रुद्ध होता है, उसी प्रकार भीमसेन की चेष्टाओं से दुर्योधन भी ईर्ष्यालु हो उठा और भीम को मार डालने की योजना बनाने लगा। इसी स्थिति में दुर्योधन ने भीम को विष के लड्डू खिलाए। किसने खिलाए? दुर्योधन ने भीम को विष के लड्डू खिलाए। और जब भीम अचेत हो गए तो उसने भीम को गंगा जी में डालकर बहा दिया। अंत में श्री कृष्ण की कृपा से भीम के प्राणों की रक्षा हुई।
अब सोचिए, विष खिला दिया और फिर गंगा जी में बहा दिया, अब कैसे जीवित रह सकता है कोई? भगवान ही अगर रक्षा करें तो भीमसेन की रक्षा हुई। परंतु दुर्योधन अपनी योजना को असफल और भीम को जीवित देखकर और भी अधिक ईर्ष्यालु हो गया। अब भीमसेन की रक्षा हो गई तो दुर्योधन की ईर्ष्यालु और बढ़ गई। भीम के अतिरिक्त अन्य पांडवगण दुर्योधन के व्यवहार को सहन कर लेते थे, परंतु भीम सदा दुर्योधन के प्रति क्रुद्ध रहते थे। जिस समय भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, उस समय भीम के अतिरिक्त सभी पांडव चुप थे। किस समय? जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था भरी सभा में। तो सभी पांडव चुप थे, परंतु भीम ने उसी समय प्रतिज्ञा की कि वे धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का अपने हाथ से वध करेंगे। चूंकि दुर्योधन द्रौपदी को अपनी जंघा दिखाकर, अपनी जंघा खोलकर दिखा रहा था और दुशासन अपने हाथों से द्रौपदी के वस्त्र उतार रहा था, अतः भीमसेन उसी समय सभी के सामने प्रतिज्ञा की कि वे युद्ध में दुर्योधन की जंघा अवश्य तोड़ेंगे और दुशासन की भुजा उखाड़ेंगे। इसीलिए इस श्लोक में दुर्योधन भीम के असीम पराक्रम पर विचार करते हुए कह रहा है कि भीष्म के संरक्षण में उसकी सेना तथा दुर्योधन स्वयं सुरक्षित रहेगा। दुर्योधन सदा भीम से भयभीत रहता था, इसलिए उसने अपने महल में भीम के आकार का एक लोहे का पुतला बनवाया था। उस लोहे के पुतले को भीम समझकर वो उस पुतले पर गदा का प्रहार किया करता था। इस प्रकार वो उस पुतले के साथ गदा युद्ध का अभ्यास किया करता था। यद्यपि दुर्योधन भीम से भयभीत रहता था, परंतु फिर भी वो भीम के साथ युद्ध करने का साहस करता था। युद्ध के अंत में जब दुर्योधन की संपूर्ण सेना मारी गई और युधिष्ठिर महाराज ने दुर्योधन से कहा, अभी तुम अकेले हो, हम तुम्हें अवसर देते हैं कि हम 5 भाइयों में से जिसके साथ तुम जिस प्रकार भी अकेले युद्ध करना चाहो युद्ध कर लो। यदि तुम जीत गए तो हम 5 भाई फिर से वन में चले जाएंगे, युधिष्ठिर ने कहा, और राज्य पर तुम्हारा फिर से अधिकार हो जाएगा। इस बात पर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की निंदा की। राजन, हमने बहुत प्रयास करके जिस राज्य को जीता है उसे तुम फिर दुर्योधन को देना चाहते हो। यदि दुर्योधन गदा युद्ध में भीम के अतिरिक्त आपसे अथवा किसी भी पांडव से भिड़ेगा तो निश्चित रूप से विजयी हो जाएगा और इस संपूर्ण राज्य फिर से दुर्योधन के हाथ में चला जाएगा। इतना अवसर मिलने पर भी दुर्योधन ने भीम के ही साथ युद्ध करने की इच्छा की, क्योंकि वो कई वर्षों तक भीम के पुतले के साथ गदा युद्ध का अभ्यास करता रहा था। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि दुर्योधन भगवान कृष्ण की महिमा ना समझ करके अपने भौतिक गणना से किसी बात का निष्कर्ष निकालता है। तो यही जो है आजकल की भौतिकतावादियों की जो है विचारधारा होती है। भौतिकतावादियों की विचारधारा किस तरह की होती है कि अपने तर्क से जो है किसी बात का निष्कर्ष निकालते हैं, तर्कों के द्वारा। और भगवान की जो शक्ति है, भगवान की महिमा है, ये तर्क से परे है। भगवान युद्ध में अगर शस्त्र का प्रयोग नहीं करते हैं तो भी किसी को मारने के लिए उनको शस्त्र की आवश्यकता नहीं। जैसे वृंदावन में भगवान ने कोई शस्त्र नहीं धारण किया, लेकिन कैसे कैसे असुरों का विनाश किया। पूतना, अघासुर, बकासुर, किसी असुर को शस्त्र से नहीं मारा, है ना। तो भगवान के लिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि उनके पास अस्त्र शस्त्र है या नहीं है ना। लेकिन दुर्योधन क्या सोचता है, अगर कृष्ण शस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे
तो कृष्ण कुछ नहीं कर सकते। जबकि भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को महल के अंदर जो सभा में भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को दिखा दिया था कि वे बिना अस्त्र शस्त्र के क्या क्या कर सकते हैं। दुर्योधन ने सोचा कि कृष्ण के पास अभी अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं है और मैं उनको बंदी बना लूँ। तो दुर्योधन ने सेना इकट्ठी कर ली, सभा के द्वार पर सेना तैयार कर ली कि कृष्ण जैसे निकलेंगे बंदी बना लेंगे कृष्ण को। तो कृष्ण ने उस समय भी कहा कि मूर्ख, तू मुझे अकेला समझता है, देख मेरे साथ कौन कौन है। और कृष्ण ने जो है अपना वो रूप दिखलाया जिसमें उनके शरीर में सभी देवता विराजमान थे। और अर्जुन दाहिनी तरफ थे, बलराम जी बाईं तरफ थे, सब कुछ दिखा दिया। और ये भी कहा धृतराष्ट्र से कि राजन, अगर ये दुर्योधन मुझे अपने सेना के द्वारा बंदी बनाना चाहता है तो इसको आगे दे दीजिए, इसको आगे दे दीजिए, मुझे बंदी बनाने के लिए आज्ञा दे दीजिए। और फिर आप देखिए कि ये मुझे बंदी बनाते हैं या मैं इसकी पूरी सेना को बंदी बनाता हूँ। भगवान ने कहा, धृतराष्ट्र से कहा कि दुर्योधन को आगे दे दो कि अपनी सेना के द्वारा मुझे बंदी बना ले, और फिर आप देखना कि मैं इसकी पूरी सेना को बंदी बनाता हूँ या इसकी सेना मुझे बंदी बनाती है। भगवान ने प्रैक्टिकल दिखाया और ऐसा रूप दिखलाया कि जिसमें असीमित तेज था तो दुर्योधन जो है देख भी नहीं पा रहा था। तो भगवान के कहने का मतलब, तुम अगर देख नहीं सकते मुझे, तुम्हारी पूरी सेना भी मुझे नहीं देख सकती, तो पकड़ोगे कहाँ से, बंदी कहाँ से बनाओगे। तो अभी मूर्ख होने के कारण उसके समझ में नहीं आया, क्योंकि भगवान ने दुर्योधन को चूँकि दंड नहीं दिया तो दुर्योधन अपनी तरह सोच रहा था कि कृष्ण ने जो है जो अपना रूप दिखाया था वो तो माया जाल था, उसमें कुछ ताकत वगैरह कुछ नहीं है कृष्ण में, और युद्ध भूमि में ये सब माया जाल चलता नहीं है। तो दुर्योधन ने, अगर कृष्ण उसी समय दुर्योधन को बंदी बना लेते और उसको दंड दे देते, उसका हाथ पैर तोड़ देते, तो सोचता कि हाँ सही, ये कृष्ण सही बोल रहे हैं। लेकिन चूँकि कृष्ण ने उसको कुछ भी दंड नहीं दिया तो कृष्ण, उसने क्या सोचा, कृष्ण के पास शक्ति कुछ नहीं है, केवल वो माया जाल से जो है अपना दिखा दिया, लेकिन उसमें कुछ करने की शक्ति नहीं है, केवल अपनी माया से जो है वो दिखा दिया, लेकिन वो कृष्ण कुछ कर नहीं सकते। तो उसकी जो भावना थी वो अधूरी रह गई कि उसने सेना इकट्ठी की थी और मैं कृष्ण को बंदी बना सकता था, क्योंकि दुर्योधन की सबने निंदा की कि तुम कृष्ण को बंदी बनाना चाहते हो। भीष्म देव ने निंदा की, विदुर जी ने निंदा की, द्रोणाचार्य ने निंदा की, सब ने निंदा की। तो वो कार्यक्रम जो है वो उसका कैंसिल हो गया। तो उसके दिमाग में फिर भी बना रहा कि अगर कृष्ण बाहर निकलते तो मैं कृष्ण को बंदी बना लिया होता, उसके दिमाग में ये विचार बना रहा। तो इस तरह से जो है दुर्योधन बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है। असुरों को जो है जब तक दंड ना दिया जाए और उनको जो है कुछ अनिष्ट ना किया जाए, तब तक वे जो है किसी को शक्तिशाली नहीं समझ सकते कि शक्ति है। अगर शक्ति दिखाएं तब तो समझेगा, और शक्ति ना दिखाएं तो वो जो सोचेंगे कि क्षमा, वो नहीं समझता कि क्षमा कर रहे हैं। अब कृष्ण ने अपनी शक्ति नहीं दिखाई, कृष्ण ने कहा कि मैं दूत हूँ, तो दूत का कार्य है मैं कर रहा हूँ, तो दूत का कार्य है ही नहीं कि युद्ध करूँ, तो मैं तो दूत के रूप में आया हूँ, तो इसलिए मैं ये कार्य करूँगा नहीं। और भगवान चले गए। तो दुर्योधन ने क्या सोचा कि कृष्ण के पास शक्ति कुछ भी नहीं है, अगर शक्ति होती तो कुछ करते।
उसने क्या सोचा, अगर शक्ति होती कृष्ण के पास तो कुछ करते, कृष्ण ने कुछ नहीं किया, कृष्ण के पास शक्ति कुछ नहीं है, केवल दिखावा करते हैं। उसके दिमाग में यही था, है ना। तो यही समस्या होती है, असुर लोगों के पास यही समस्या होती है कि जब तक वो मरते नहीं हैं, मरते मरते वो अपना अज्ञान नहीं छोड़ते। अज्ञान जो है असुरों की एक बहुत बड़ी संपत्ति होती है। अज्ञान जो है अपना, जितना अज्ञान उनका जो है अपना बढ़ाते हैं, उतना अधिक वो अपनी संपत्ति सोचती है, हमारी संपत्ति है ना। तो इस तरह से अर्जुन जो है अपनी उल्टी दिमाग से जो है मतलब अटकलबाजी कर रहा है कि हमारी सेना जो है क्या है, हमारी सेना जो है असीमित है और पांडवों की सेना जो है सीमित है, और हम निश्चित रूप से पांडवों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। और कृष्ण का इसमें कुछ भी महत्व नहीं, कृष्ण का महत्व बिल्कुल जीरो मान करके उसने ऐसा विचार किया। तो यही समस्या होती है असुरों की। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।